हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, इसका बेसिक नॉलेज आपने क्लास 8 में ही ले लिया था और इस वीडियो में हम लोग उसी का बस बोल सकते हैं एक स्टेप आगे सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, उसके बाद आपके क्लास में क्या पढ़ना है उसे ही बात करता हूं। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि नंबर लाइन में क्या होता है, किस तरफ पॉजिटिव होता है और किस तरफ नेगेटिव होता है। जैसे कि ये हमारा जो लाइन है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस तरफ हम लोग आएंगे तो बोलते हैं क्या, माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि अगर ये बीच में जीरो है तो ये पॉजिटिव होता है और इस साइड मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? उसी तरह अगर हम लोग वर्टिकल लाइन में तो ऊपर में हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव शो करता है और नीचे की तरफ क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है। अब इसी को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा x हो गया और ये आप बोल सकते हैं x डैश हो गया। क्लियर है? यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, 0,0, यानी कि ओरिजिन का पॉइंट बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये वाला x किधर है, पॉजिटिव है, ये वाला x क्या है, मेरा नेगेटिव में। उसी तरह ये जो y पोर्शन है वो पॉजिटिव में है और ये जो y पोर्शन है वो मेरा नेगेटिव में है। क्लियर है? ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं कुछ चीजों पे। देखिए बच्चों, मान लीजिएगा कहीं पे लिखा हुआ है p 2,3, इसका क्या मतलब हुआ, या कहीं पे लिखा रहेगा 1,2, या कहीं पे लिखा रह सकता है c 2,-2। क्लियर? इसका क्या मतलब होता है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, x का और y का। क्लियर है? अब यहाँ पे ये समझिए, ये जो पहला पॉइंट होगा वो हमेशा x रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकंड पॉइंट होगा वो हमेशा y रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूंगा कि x = 2 है और y = 9 है तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट p ले लीजिए, हम लोग 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे बच्चों, ये हमारा गलत है। क्लियर है ना? हमेशा x पहले लिखा आता है और y क्या लिखा आता है, बाद में लिखा आता है। क्लियर है? इतना समझ गए? चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां तक समझ गए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तरह से हम थोड़ा सा बिग ग्राफ लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए ये पोर्शन ले लिए आप, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका -x हो गया, ये आप बोल सकते हैं -y हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए बच्चों, यहां पे जो x है वो पॉजिटिव है और यहां पे जो y है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे दोनों पॉजिटिव हो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? और ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ना? याद रहेगा आपको, स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। अगर आप यहां से स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है? आपको यहीं से स्टार्ट करना है जहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है ना? समझ गए? तो कितना क्वाड्रेंट में हम लोग बांट दिए, टोटल फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग बांट दिए। अब देखिए यहाँ पे x मैंने जस्ट अभी आपको बताया, x पॉजिटिव में है और y भी क्या है, पॉजिटिव में। तो हम लोग बोलेंगे x भी पॉजिटिव है और क्या है बच्चों, y भी पॉजिटिव है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेंट के लिए देखिए, ये y वाला पार्ट देखिए, y किससे है, पॉजिटिव में है। अब यहां से x देखिए क्या चीज में, नेगेटिव में, यानी कि x मेरा नेगेटिव है और y मेरा क्या चीज है, पॉजिटिव है। हमेशा फर्स्ट में x का पॉइंट लिखेंगे और बाद में जो लिखेंगे वो y का होता है। क्लियर है? उसी तरह आप ये देखिए, सबसे पहले हमें x का देखना है तो देखिए x क्या चीज है, हमारा नेगेटिव है। क्लियर है? y क्या चीज है, हमारा y जो है वो भी नेगेटिव है, तो x भी नेगेटिव है और बच्चों y भी क्या चीज है, आपका नेगेटिव है। क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए x क्या चीज है, आपका पॉजिटिव है, y देखिए y क्या चीज है, आपका नेगेटिव है। क्लियर है ना? चलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। देखिए यहाँ पे x वाला पॉइंट देखिए, x वाला पॉइंट पॉजिटिव है और y वाला भी पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव हुआ। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे x नेगेटिव में है और y जो है पॉजिटिव में है, तो देखिए x नेगेटिव में और y क्या चीज है, पॉजिटिव में है।
अब इस क्वाड्रेंट को देखिए, यहाँ पे देखिए x क्या चीज है, नेगेटिव में है, और y क्या चीज है, नेगेटिव में है, तो दोनों आपका क्या चीज है, नेगेटिव में। इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे जो y है वो नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है और y आपका क्या चीज है बच्चों, नेगेटिव है। बस आप ये समझ गए, मान के चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? देखिए अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं 1,2, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिएगा x भी आपका पॉजिटिव है और y भी आपका पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो हम आपको क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं p -1, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखिएगा यहाँ x भी नेगेटिव में है और y भी क्या चीज है, नेगेटिव में, तो किस क्वाड्रेंट में आता है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 5 देखिए x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, तो x देखिए किस में है, पॉजिटिव में है और y नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ना? आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली बना सकते हैं। अगर आप लर्न करने जाइएगा आपका क्या हो सकता है, गलती हो सकता है। ठीक है ना? आप समझेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि -2,4 बताइए किस क्वाड्रेंट में आ रहा, तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो x है, यानी कि x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में, तो x नेगेटिव में और y पॉजिटिव में किस क्वाड्रेंट में होता है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन को आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में बच्चों दो ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट तो आपको पॉइंट दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, आपको क्या करना होगा, ग्राफ में उसे प्लॉट करना होगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप बहुत इजीली बना लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जो कि ग्राफ का यूज करना होगा, आपको ग्राफ कॉपी में यूज करना होगा। आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये पॉइंट है, इसे आपको लोकेट करना होगा कि ये कहां पे आ रहा है। तो चलिए उसे भी समझते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाएंगे। और ये समझ गए तो मान के चलिए कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं है बच्चों और ज्यादा कुछ जानने के लिए। ठीक है? डिफरेंट प्रॉब्लम जितना भी रहेगा वो सब इसी टॉपिक पे रहेगा और कुछ नहीं होगा। बस दो ही तरह का क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिएगा एनसीईआरटी बनाए या किसी भी रेफरेंस बुक बनाए, आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया -x, ये हमारा हो गया -y, है ना? तो हम लोग y डैश और x डैश बोलते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है? x डैश बोल दीजिए और यहाँ पे क्या बोल दीजिए, y डैश बोल दीजिए। क्लियर है? ये हमारा पॉइंट जो है वो 0 0 है। ठीक है ना? अब देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला है p -1,2 प्लॉट कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग देना होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसी तरह हम इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना भी ले सकते हैं आप। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हो सकता है मेरा डिस्टेंस अलग अलग हो, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो डिस्टेंस एकदम एक्चुअल होगा आपका। ठीक है? चलिए यहाँ पॉइंट आप लोकेट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर नेगेटिव में ले लीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ माइनस छूट गया ना, तो यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस लगा लीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। क्लियर है? पॉइंट लिख दिए। अब देखिए क्या बोला आपको, p -1 और जो p पॉइंट है वो -1,2 बोला है, यानी कि पहला क्या है, यहाँ पे x क्या है आपका, x हो गया -1 और y क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब x -1 की तरफ जाना है और y +2 की तरफ जाना है। देखिए ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है? x नेगेटिव है, यानी कि -1 यहाँ पे आ रहा है और y 2 बोला है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कुछ ये वाला पॉइंट आ रहा है ना। ठीक है? तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा किसका, -1,2 का। समझ रहे हैं किस तरह से प्लॉट कर रहे हैं? मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन बोला है दूसरा -2, -2। ठीक है? यहाँ पे x भी -2 है और y भी क्या आपका -2 है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हो गया -2 और ये हो गया y की तरफ -2,
तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, -2 -2। बात समझ रहे हैं। उसी तरह अगर आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए 3,5 बनाइए, 3,5, तो यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे x हमारा कितना है 3 हो गया, और y भी पॉजिटिव की तरफ है तो y भी पॉजिटिव, यानी कि ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, आप स्केल को यूज कीजिएगा, है ना, ग्राफ कॉपी बनेगा तो एग्जैक्ट बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। क्लियर है। उसी तरह अगर मैं आपको बोल दूं कि आप बनाइए 4,2 का या 4, मान लीजिए -2 का बनाइए, ठीक है, यानी कि x आपको +4 की तरफ जाना है, x आपको +4 की तरफ जाना है, और आपको y किधर जाना है, -2 की तरफ जाना है, तो यानी कि x4 यानी कि पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 4, -2। बस इसी तरह आपको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट कर देना। बस 2 ही तरह का क्वेश्चन होगा बच्चों इस बुक चैप्टर में। क्लियर है, समझ गए अच्छे से। तो क्या करना था क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ये जानना है कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। सेकंड हमें ये जानना है कि हमें अगर पॉइंट दिया है तो x का पॉइंट कौन होता है और y का पॉइंट कौन होता है, जान गए। उसके बाद ये जानना होता है कि जो पॉइंट दिया हुआ उसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट किस तरह से करेंगे, तो वो भी हम लोग जान गए। तो बस बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। आप देखिएगा सारा क्वेश्चन इसी तरह का मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।